तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपने मास्टर से मिलने चला गया। उनकी हालत देखकर ही वो समझ गया था कि उन्हें हार्ट कोरोडिंग पॉइजन दिया गया है। तो टियानलिन उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल चौथे ग्रेड की पिल बना लेता है। मगर वहाँ पर लिन फैमिली की थर्ड एल्डर पहुँच गई। उसने टियानलिन पर फैमिली के रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाते हुए हमला कर दिया। मगर टियानलिन का एक ही अटैक उसके लिए काफी हो चुका था। तो अब उस एल्डर से निपटने के बाद टियानलिन लिन फैमिली के हेड से मिलने चला गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन ने अपने फैमिली मेंबर्स को कुत्तों के साथ कंपेयर किया। वो कह रहा था कि कुत्तों का काम होता है रखवाली करना, लेकिन तुमने तो अपने ही घर पर डाका डाल दिया। जो सुनते ही सेकंड एल्डर काफी ज्यादा भड़क गया। वो टियानलिन से कह रहा था कि जबान संभाल कर बात करो, आखिर तुम यहाँ पर कुत्ता किसे बुला रहे हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि जो भी जोर से भौंकेगा वही सबसे बड़ा वाला कुत्ता है। यहाँ पर उसने जानबूझकर एल्डर को जलील किया ताकि ये बुढ़ाऊ अपना मुंह बंद रखे। वहीं पर लिनियांग की वाइफ देखती है कि उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बता रही थी कि पता नहीं तुम इस बंदे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, इसने आपके बेटे को बुरी तरह से घायल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्दी से खत्म करके अपने बेटे का रिवेंज ले। तो लिनियांग टियानलिन से कहने लगा कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का उसे खत्म कर देता। भले मैं तुम्हें खत्म ना करूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि तुम आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत करने का कभी सोच भी ना सको। जिसके बाद उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल ये बंदा सुप्रीम रेल्म पर पहुंच चुका है। अब उसके साथ साथ सेकंड एल्डर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वेल इन दोनों को लग रहा था कि ये लोग आसानी के साथ टियान को डोमिनेट करेंगे। तो अब ये दोनों इतना स्टाइल मार रहे थे तो टियानलिन कैसे पीछे रह सकता। उसने भी अपनी स्पिरिट विल रेल्म की पावर को रिवील कर दिया। उन दोनों से कहता है कि मुझे बकवास करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, तो क्यों ना हम सीधे फाइट करें। जो सुनते ही उन दोनों ने तुरंत ही टियानलिन पर काफी पावरफुल पाम अटैक रिलीज कर दिए। वो दोनों पाम काफी तेजी के साथ टियानलिन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर टियानलिन यहाँ पर एकदम रिलैक्स था। और फिर टियानलिन ने अपनी डिवाइन पाम को रिलीज कर दिया, जिसका क्लैश होते ही पूरे हॉल में टियानलिन की एनर्जी फैलने लगी। और फाइनली टियानलिन ने उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वहीं पर लिनियांग को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियानलिन में इतनी पावर कहाँ से आ गई। वो सोचता है कि ये बंदा स्पिरिचुअल रेल्म की महज तीसरी लेवल पर है, मगर फिर भी इसने हम दोनों के अटैक्स को एक साथ ही ब्लॉक कर दिया। ये बात तो माननी होगी कि सोर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ दिनों पहले इस बंदे की मेरिडियन ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे के पास इतनी खतरनाक पावर्स मौजूद हैं। अगर हम दोनों मिलकर भी इसके साथ फाइट करें तो शायद ही इसे रोक पाएंगे। इससे अच्छा है कि क्यों ना इसी बातों में उलझाया जाए। तब तक मैं लियू फैमिली को बुलावा भेज देता हूँ। बस एक बार लियू फैमिली का एल्डर यहाँ पर आ जाए फिर तो इस बंदे को खत्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उतने में ही लिनियांग की वाइफ टियानलिन को गालियाँ देने लगी और टियान से कहती है कि तुमने मेरे बेटे पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। बस एक बात याद रखो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे और फिर तुम्हारे मरने के बाद नंबर आएगा तुम्हारे उस एडॉप्टिव फादर का। वो तो पहले ही हमारी पॉइजन की वजह से घायल है, लेकिन अब तो मैं उसे तड़पा तड़पा के खत्म करूंगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लूजर भाई युनलिन को भी मारने वाली हूँ। इधर लिनियांग को पता था कि उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही जबान चला रही, जो कि टियानलिन के सामने बिल्कुल भी सही नहीं था। तो वो अपनी वाइफ को बताने ही वाला था कि अपना मुंह बंद रखो, मगर इससे पहले टियानलिन ने ही उसका मुंह बंद कर दिया। टियानलिन की एक ही डिवाइन स्ट्राइक उसके माथे पर हिट होते ही वो बंदी सीधे जहन्नुम के लिए रवाना हो गई। टियानलिन कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही थी, इसलिए मुझे इसे शांत करना पड़ा। वहीं पर लिनफेंग अपनी माँ के लिए जोर जोर से रोने लगा। साथ ही साथ लिनियांग का भी गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अपनी सोड को समन करते हुए टियानलिन से कहने लगा कि अब तुम एक भयानक मौत मारे जाओगे। जिसके बाद वो अपनी सोड सीधे टियानलिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था और उसी ब्लास्ट के साथ ही दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लिनियांग हवा में फ्लाई करते हुए कवरिंग सी सोड का यूज करके टियानलिन पर अटैक कर चुका था। तो टियानलिन भी अपनी सोड का यूज करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर करता है। यहाँ पर लिनियांग अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था, मगर फिर भी
भी वो टियानलिन को घायल नहीं कर पाता और अब उसने टियानलिन और उसके आसपास एक बहुत ही खतरनाक एरी फॉर्म कर ली जिसे फॉरबिडन ब्रॉन्ज एरी भी कहा जाता था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि टियानलिन के मास्टर लिनहाई भी अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं, तो तुरंत ही अपने साथियों के साथ उस एरी को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन तीनों के कंबाइन अटैक भी उस एरी को पियर्स नहीं कर पाते। लिन यांग उन्हें बता रहा था कि अपनी पावर्स को जाया मत करो क्योंकि तुम कभी भी इस एरी को ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसे तो सिर्फ ट्रू एसेंस रेल्म के लोग ही ब्रेक कर सकते हैं। तुम लोग ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम टियानलिन को कभी बचा पाओगे। वहीं पर लिन फेंग अपने फादर से कह रहा था कि जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए, इसने मेरी मदर को मुझसे छीन लिया। तो लिन यांग टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि बच्चे अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता, जिस पर टियानलिन कह रहा था क्या वाकई? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर टियानलिन अपनी डिवाइन पैटर्न एबिलिटी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने लगा, जिसके चलते अचानक से वो पूरी जमीन शेक होकर फॉर्मेशंस पर क्रैक पड़ने लगे। लिन यांग भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था और टियानलिन से कहता है कि बच्चे तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम सिर्फ कल्टीवेशन की स्पिरिट विल रेल्म पर हो, इसलिए इस एरी को ब्रेक करने की ख्वाब देखना छोड़ दो। वहीं पर मास्टर शांग कह रहे थे कि सिर्फ कल्टीवेशन के दम पर इस एरी को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे मास्टर टियान के पास डिवाइन डाओ पैटर्न का नॉलेज होगा तो इसे ब्रेक कर पाएंगे। वहीं पर टियान अपने अंकल से कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास मुझे खत्म करने की एबिलिटी होती तो शायद तुम इस ब्रॉन्ज एरी को कभी एक्टिवेट नहीं करते। और फिर उसने एक चुटकी बजाते ही उस ब्रॉन्ज एरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये नजारा देखकर तो लिन यांग के होश ही उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि वो टियानलिन का अपोनेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मास्टर लिनहाई पर उतारने चला गया। वो उनसे कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल बना है, अब तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि लिन यांग उन दोनों पर अटैक कर पाए, मास्टर लिनहाई ने अपने एक ही स्लैश अटैक में उसे काफी दूर पटक दिया। उनके एक ही स्लैश अटैक में लिन यांग की हालत बद से बदतर हो गई थी। साथ ही वो सरप्राइज होकर कह रहा था कि तुम तो पॉइजन से अफेक्टेड थे, फिर तुम इतनी जल्दी क्योर कैसे हो गए। हालांकि मास्टर लिनहाई काफी ज्यादा रहमदिल हैं। वो उसे बता रहे थे कि मेरे भाई प्लीज रुक जाओ, हमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल हम सभी लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अभी भी देर नहीं हुई, तुम वापस मेरे पास आ सकते हो। जो सुनते ही लिन यांग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे इस चेहरे से ही नफरत है, तुमने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की है लेकिन सबके सामने ऐसा दिखाया कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा मुझसे कम्पीट करते आए और हमेशा मुझे मात दी, सबके सामने ये दिखाया कि तुम बहादुर हो और मैं एक लूजर हूँ। तुमने तो हमेशा रहमदिल बनने का नाटक किया और तुम्हारी इसी सालों साल की नौटंकी देखकर हमारे ग्रैंडफादर ने हेड की पोजीशन तुम्हारे हवाले कर दी, जबकि उस पोजीशन का असली हकदार मैं था। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिनहाई उसे बता रही थी कि वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो हमेशा अपने छोटे भाई से प्यार किया। मगर लिन यांग के दिल में पल रही नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उसे अपने बड़े भाई की बातों पर यकीन ही नहीं होता। लिन यांग कह रहा था कि हेड की पोजीशन मेरी होगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक टोकन रिलीज कर दिया था, मगर टियानलिन ने फटाफट से उस टोकन को अपनी तरफ समन कर लिया। लिनहाई ने तुरंत ही उस टोकन को पहचान लिया था। वो कहते हैं कि ये तो लियो फैमिली का साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मान है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? जिस पर लिन यांग कह रहा था चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। दरअसल मैंने लियो फैमिली के साथ एक डील की है, अगर मैं आधे घंटे में इस टोकन से रिस्पॉन्ड करूँ या फिर इस टोकन को क्रश कर दूँ तो तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो तुम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर वो काफी अजीब तरीके से हंसने लगा। वहीं पर टियानलिन ने खुद होकर उस टोकन को क्रश कर दिया, जो देख लिनहाई थोड़े से घबरा गए। वो कह रहे थे कि बच्चे तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पर लिन यांग हंसते हुए कह रहा था कि टियानलिन तुम इतने ज्यादा घमंडी हो कि खुद ही खुद की मौत का बुलावा भेज दिया। मुझे कभी लगा नहीं था कि पावर्स मिलते ही तुम बेवकूफों जैसी हरकतें करोगे। उतने में ही आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, जो देख मास्टर शांग लिनहाई को बता रहे थे कि ये तो लियो फैमिली के एल्डर के यहाँ आने का इशारा है। दरअसल एल्डर लियो लियांसी स्पिरिट रेल्म का एक्सपर्ट है, अगर उसने हमारी फैमिली को मारना शुरू किया तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है। तो एल्डर लिनहाई इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बताने लगे। वो अब अकेले लियो लियान का मुकाबला करना चाहते थे, मगर उतने में आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर लियो लियान की एंट्री हो गई थी। वो काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ते हुए एल्डर लिनहाई से कह रहा था कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो कोई यहाँ से नहीं जा सकता। साथ ही साथ वो लिन यांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम तो एक मामूली बच्चे के सामने हार गए, ये बंदा तो बस स्पिरिट विल रेल्म का एक्सपर्ट है।
मुझे तो कभी लगा नहीं था कि बंदा तुम्हें इस कदर डोमिनेट करेगा। उसकी बातें सुनकर लिनयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करके जल्दी से इस टियानलिन और लिन हाई को खत्म कर दो। एक बार ये काम पूरा हो जाए तो फिर मेरी श्वान आयरन माइन तुम्हारी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर लिन हाई काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं पर मास्टर शांग तो उसे धोखेबाज बुला रहे थे, क्योंकि इस बंदे ने उनकी सबसे पावरफुल माइन दुश्मनों के हवाले करने का डिसीजन लिया, और वो भी बस अपने भाई को खत्म करने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद को लिन फैमिली का हेड बोलते हो। इनफैक्ट तुम तो हमारे एंसेस्टर बनने के भी लायक नहीं। हालांकि लिनयांग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम सभी लोग मारे जाओ तो मुझे एक सुकून मिलेगा, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और उतने में लियू लियान ने अपनी ब्लेड निकालते हुए मास्टर लिन हाई के साथ फाइट करना शुरू कर दी। भले ही मास्टर लिन हाई काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर इस बंदे की कल्टीवेशन के सामने वो फीके पड़ गए। तो अब टियानलिन ने खुद होकर इस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मास्टर लिन हाई इसे रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर टियानलिन ने अपने डिवाइन थंडर का यूज करते हुए एक सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अलमाइटी थंडर सोर्ड फॉर्मेशन। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी तलवारें एक्टिवेट हो जाती है, जिन्होंने आपस में मर्ज होते हुए एक डिवाइन हेवी सोर्ड को क्रिएट कर लिया, जो कि अब सीधे जाकर उस बंदे पर हिट हो गई थी। तो अब लियू लियान अपनी सोर्ड का यूज करते हुए टियानलिन की सोर्ड अटैक को रोकने लगा। उन दोनों के क्लैश में वहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इधर लिन हाई टियानलिन को समझा रहे थे कि प्लीज रुक जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम कभी इसे हरा नहीं सकते, मेरी बात मानो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इधर लियू लियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियानलिन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब वो अपनी दोनों ब्लेड जमीन में धसाते हुए वहाँ पर हजारों सोर्ड्स क्रिएट कर चुका था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। हालांकि टियानलिन काफी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ गायब होते हुए लियू लियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था कि लियू लियान की सोर्ड उसे हिट करेगी, और उसकी यही हिम्मत देखकर लियू लियान कह रहा था कि तुम सोर्ड गॉड सेक के एक सच्चे डिसाइपल हो। तुमने इस दुनिया की बेहतरीन हाई लेवल मूवमेंट टेक्निक का यूज किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक का मारा जाता, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। मुझे ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ रही कि तुम बहादुर हो, लेकिन हम दोनों की कल्टीवेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। तुम स्पिरिट व्हील पर हो और मैं स्पिरिट सी पर। ये डिफरेंस कोई भी मिटा नहीं सकता। हम दोनों में सिर्फ कल्टीवेशन का ही गैप नहीं, बल्कि हमारी सोल में भी फर्क है। और फिर उसने यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। वो कह रहा था, बच्चे मेरी सोल तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसके थंडर स्पिरिचुअल बर्ड ने आकर टियानलिन पर हमला कर दिया, मगर टियानलिन दोबारा से मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। लियू लियान को तो लगा ही नहीं था कि ये बंदा उसके इस अटैक को भी डॉज कर पाएगा, और तभी वो देखता है कि टियानलिन तो उसके सामने आसमान में फ्लाई कर रहा है। वो कह रहा था कि देखो, मैं तुम्हारी सोल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारी जैसे हजारों को मिटा सकता हूँ। इतनी पावर मेरी सोल में एग्जिस्ट करती है। चलो अब अगर तुम्हें अपनी सोल पर इतना ही भरोसा है तो मेरे इस ड्रैगन से बच के दिखाओ। और ऐसा कहते साथ ही टियानलिन ने यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि दिखने में ही इतना ज्यादा भयानक था कि लियू लियान के होश उड़ गए। इधर टियानलिन अपने ड्रैगन से कह रहा था, जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। तो उसके एक ही इशारे पर टियानलिन का ड्रैगन बड़ी ही तेजी के साथ लियान की तरफ आगे बढ़ता है। इधर लियू लियान को अभी भी उम्मीद थी कि वो टियानलिन को हरा पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए उस ड्रैगन के साथ भिड़ गया। उन दोनों के क्लैश में काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर टियानलिन के ड्रैगन ने अपना मुंह खोलते ही उसमें से एक सोर्ड बाहर आ गई, जो कि सीधे लियू लियान की बॉडी को चीर चुकी थी। उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़कर टियानलिन जैसी डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी, और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर लियू लियान का किस्सा खत्म हो गया। इधर टियानलिन का ड्रैगन अपना काम पूरा करते ही अपने मालिक के पास वापस चला गया। यहाँ पर टियानलिन ने बात साबित कर दी थी कि कल्टीवेशन रल्म उसे बांध नहीं सकती। चाहे कोई बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, टियानलिन उसे खत्म करने की हिम्मत रखता था। साथ ही साथ यहाँ पर टियानलिन ने अनाउंसमेंट की थी कि आज के बाद हमारी लिन फैमिली इस पूरे टाउन की नंबर 1 फैमिली मानी जाएगी। अगर किसी ने भी मेरी लिन फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो उसे मेरा मुकाबला करना होगा। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।